जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डे 43 का पार्ट सेकंड सीखेंगे। प्रश्नावली 8.1 चल रही है। आज की वीडियो में 3 क्वेश्चन सीखेंगे। तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। वो तीनों क्वेश्चन कौन से हैं? प्रश्न वाला, उदाहरण नंबर 3 और उदाहरण नंबर 4। ये तीनों क्वेश्चन सीखेंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और डियर स्टूडेंट, मैंने 8.1, 8.2, 8.3 फॉर्मूले की वीडियो आप सभी के लिए मैंने बनाई थी। अगर आप सभी ने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, तो फॉर्मूले की वीडियो आप जरूर देख लेना। क्यों? अगर आप फॉर्मूले की वीडियो नहीं देखोगे तो ऐसे पूरे क्वेश्चन है, बिना फॉर्मूले का आप एक भी क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। और आप सभी ने डेक्स लेके डे 42 तक मेरी वीडियो नहीं देखी है, उसकी भी पर्सनल लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से मेरी पूरी वीडियो को आप देख सकते हो। दोनों को लिंक में दे दूंगा। सर कितनी बातें करते हो, आपने इतनी बातें कर दी, आपने अभी तक नहीं पढ़ाया। तो डियर स्टूडेंट, ये बातें आप सभी को बताने के लिए थी कि डिस्क्रिप्शन में लिंक बताने वाली बात थी कि वहां से पुरानी वीडियो को आप देख सकते हो। आज का टॉपिक करते हैं हम स्टार्ट। वही सेम टू सेम क्वेश्चन पिछले अपन ने करे थे। क्या बोला है? त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण विषम कोण है, यदि tan a बराबर कौन दे रखा है आपको? 1/3 दे रखा है। तो आपसे बोला है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जी 1/3 नहीं है डियर स्टूडेंट, जी 1/3 में कौन है? रूट में 3 है। कौन है? 1/3 में रूट 3 है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या बोला है? tan a का मान बोला है 1/3 में कौन? रूट 3 है। तो केवल आपको करना क्या है, इसमें दो व्यक्तियों के इसमें मान दे रखे हैं, आपको तीसरे व्यक्ति का आपको मान निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे? समकोण त्रिभुज के द्वारा। और सूत्र कौन सा लगाओगे? पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाओगे। कि दो व्यक्ति को मान दे रखा है, तीसरे व्यक्ति को आपको मान निकालना है। अब कैसे निकालोगे? ध्यान से वो सब लोग आप देखना। ये कौन? रूट में कौन है? 3 है। अब देखो, पहले आप बनाओ समकोण त्रिभुज। कौन बनाया आपने? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का आपने नाम दिया ए, बी और सी। ये समकोण त्रिभुज होता है। और आपसे यही बोला था कि त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण वी समकोण है। तो समकोण जी होता है, समकोण किससे बन रहा है? बी पर बन रहा है। हम बिल्कुल सही हैं। अब tan a का मान 1/√3 आपको दे रखा है, तो हम लिखेंगे दिया है। क्या लिखोगे आप? दिया है, कॉमा लगाओगे आप। क्या बोल रखा है? tan a बराबर 1/√3। कितना बोला है? tan a बराबर में 1/√3 है। अब आपको करना क्या? ध्यान से देखना। tan a बराबर 1/√3। अब आपको tan का सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो tan का सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। tan का सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। अब देखो, लंब किसके बराबर है? 1 के बराबर है। लंब किसके बराबर है? 1 के बराबर है। और आप सब लोग जानते हो ये कौन होता है? लंब होता है। ये कौन होता है? कर्ण होता है। किससे निकालना है? पर ए से निकालना है। किससे निकालना? ए। तो ए के लिए थीटा पर यही बनाते हैं। ए के लिए थीटा यही होगा। तो ए के सामने कौन होता है? लंब होता है। 90 के सामने कौन होता है? कर्ण होता है। बचा हुआ वो कौन होता है अपने पास? आधार होता है। अब देखो, लंब 1 के बराबर है। लंब का मान कौन है? 1 है। तो अब लंब में कौन रख दोगे? 1 रख दोगे। आधा किसके बराबर है? √3 के बराबर है। तो आधा का मान रूट में 3 है। तो अब आधा में किसका मान रख दो? रूट में 3 लिख दोगे। आपको किसका मान निकालना है? कर्ण का यानी AC का आपको मान निकालना है। तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ABC में समकोण, पहले आप ये लिखो, माना की लिखो। पहले आप क्या लिखो? माना की। क्या लिखोगे आप? माना की। तो आपने क्या क्या माना ये ध्यान से देखना। आपने क्या माना है? AB का मान कौन माना? √3 माना। तो लिख दोगे AB बराबर √3। आपने AB का मान कौन माना? रूट में 3 माना। आपने BC कितना माना? आपने 1 माना। तो BC बराबर कौन लिख दोगे आप? 1 लिख दोगे। आपको मान किसका निकालना है? AC का। किसके द्वारा? पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। लिखोगे आगे अब समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में और जिसका कोण V समकोण है, और जिसका कोण V समकोण है, जिसका कोण V समकोण है। अब लिखो तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा।
तो कॉमा लगाओ, किसके द्वारा? पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। तो आप सब लोग जानते हो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस क्या हो जाता है? आधार का वर्ग। क्या हो जाता है? आधार का वर्ग। अब केवल आप करना क्या, इस मानों को रखना है कि कर्ण कौन है, लंब कौन है और आधार कौन है। पहले कौन लिख रहा है? कर्ण। तो अब देखो कर्ण का नाम क्या है, देखो कर्ण का नाम कौन है? AC। कर्ण का नाम कौन है? AC। तो अब कर्ण कौन लिख दोगे? AC। कितनी बार? 2 बार। बराबर ये कौन है? लंब है। तो लंब का नाम क्या है? BC। लंब का नाम क्या है? BC। तो लंब में कौन लिख दोगे आप? BC। कितनी बार चल रहा है? 2 बार। प्लस का प्लस। ये कौन है? आधार। आधार का नाम कौन है? AB। आधार का नाम कौन है? AB। तब आधार का नाम कौन लिख दोगे? AB। कितनी बार? 2 बार। अब इनके मानों को आप रख दो। AC, तो देखो आपको AC निकालना है, AC अब कर्ण का नाम मान निकालना है। तो अब AC का कौन लिखोगे? AC लिख दोगे। बराबर कौन आपके पास? BC है। तो देखो BC का मान कौन है? 1। BC का मान कौन है? 1। तो BC कौन लिख दोगे? 1। कितनी बार? 2 बार। प्लस का प्लस AB। देखो आपने BC 1 माना तो BC में 1 लिख दिया। AB का रूट में 3 है, तो मैं AB के कौन लिख दूंगा? रूट में 3। कितनी बार? 2 बार। AC स्क्वायर का AC स्क्वायर। 1 का वर्ग कौन होता है? 1। प्लस का प्लस। आपको रूट 3 का वर्ग निकालना है। तो आप सब लोग जानते हो वर्ग से वर्गमूल क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। केवल कौन बचेगा? 3। रूट 3 का वर्ग निकालते हो तो वर्ग से वर्गमूल क्या हुआ? कैंसिल। केवल कौन बचा? 3। AC स्क्वायर का AC स्क्वायर। 1 + 3 कौन हो जाता है? 4। AC का AC। ये कौन है? वर्ग है, तो वर्ग कहां पहुंच जाएगा? वर्गमूल में। कहां पहुंच जाएगा? वर्गमूल पर। अब देखो AC, तो आप सब लोग जानते हो 2 का स्क्वायर कौन होता है? 4 होता है। 4 का वर्गमूल कौन हो जाता है? 2 हो जाता है। तो आपके पास AC का मान कौन आया? 2 आया। अब समझने के लिए मैं लिख दूंगा यहां आपके पास AC का मान कौन आया? 2 आया। तो मैं यहां लिख दूंगा कि आपके पास AC का मान कौन आया? 2 आया। अब आपको 2 प्रश्न ज्ञात करने हैं। कितने प्रश्न ज्ञात करने? 2। पहला देखो sin A cos T प्लस cos A sin C। बाद में से लिखो, पहले क्या याद करना है आपको? sin A cos C, sin A cos C प्लस cos A और sin C, cos A और sin C। अब पीछे अगला वाला प्रश्न, दूसरा प्रश्न क्या याद करना था आपको? एक साथ लिख देता हूं बस पूरे। देखो cos A cos C sin A और sin C, cos A cos C माइनस sin A और sin C। अब ध्यान से देखना पर कैसे करेंगे। देखो ये समकोण त्रिभुज है ना, एक बार मैं पीछे बना देता हूं, मैं पीछे को बना देता हूं क्योंकि बार बार अपन को आगे पीछे पेज पलटना पड़ेगा। आप 2 बार मत बनाना, केवल मुझे समझने में पीछे एक बार समकोण त्रिभुज बना देता हूं। ABC था, कर्ण 2 1 और रूट 3 था। जे कौन था? ABC, जो 90 का था। अब देखते हो 2 1 और रूट 3, 2 1 और रूट में 3 था। अब देखो आप सब लोग जानते हो ये कौन है? ये अभी ये देखो ए से कौन है? लंब। और ये कौन है? कर्ण। लिख ही देता हूं। ये कौन है? लंब। ये कौन है? अपने पास आधार। किसके द्वारा? ए के द्वारा थे। अब देखो ध्यान से, थोड़ा इसमें दिमाग आपका घूमेगा। कैसा घूमेगा? देखो साइन ए, साइन का सूत्र क्या होता है? सूत्र लिखो पहले, लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे में कर्ण। कुछ ना बीच में क्या मान? इंटू। कॉस का सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण प्लस का प्लस। कॉस का सूत्र क्या होता है? वही आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, कुछ ना हो तो बीच में इंटू। साइन का सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। अब इसमें आपको मानों को रखना है। अब मान कैसे रखेंगे? ध्यान से देखना। देखो आपसे पहले किससे बोला है? ए से बोला है। किससे बोला है? आपसे ए से बोला है। किससे? ए से बोला है।
ध्यान से देखना, कौन बोला ए, तो पर ए पे मान लो समझने के लिए थीटा, ए पे का मान लो समझने के लिए थीटा। अब देखो ए के सामने कौन होता है लंब, 90 के सामने कौन होता है कर्ण, बचा हुआ कौन होता है आधार। तो हम ए से तो जो है सब कुछ हम सही लिख देंगे। पहले कौन है लंब है, लंब का मान कौन है 1, तो लंब कौन लिख दोगे 1। नीचे कौन है कर्ण है, कर्ण का मान कौन है 2 है, तो अब कर्ण कौन लिख दोगे 2, इंटू का इंटू। ये आपके पास कौन है आधार है, आधार कौन है रूट में 3 है, तो आधार कौन लिख दोगे रूट में 3 लिख दोगे। कर्ण, तो आपके कर्ण कौन है, सॉरी जी किससे था ए से निकाला था मैंने, किससे निकाला था ए से। ए से क्या होता है जिससे निकाला होता है ना वहां मानते हैं थीटा, तो ए से निकाल रहे हैं ना तो ए पे कौन माना मैंने थीटा माना। थीटा के सामने कौन होता है लंब, 90 के सामने कौन होता है कर्ण, बचा कौन होता है आधार। तो लंब कौन लिखा मैंने 1 लिखा, और कर्ण कौन लिखा मैंने 2 लिखा। ये प्लस का प्लस, ये भी अपने पास कौन है ए है, ए से अलग होगा सी से मान अलग होंगे। ये भी किससे निकालना ए से निकालना, ए से। आधार कौन रूट में 3, आधार रूट में कौन है 3 है। कर्ण, कर्ण कौन है 2 है, कर्ण कौन है 2 है। अब बात आती ध्यान से देखना, अब इंटू का इंटू देखो, अब किससे निकालना है सी से निकालना, किससे निकालना है सी से। अब सी पे कौन बनेगा थीटा, पहले आप ए से निकाल रहे थे तो वे पे आपने थीटा बनाया था, तो लंब कर्ण आधार निकाल चुके थे। अब आपको ध्यान से किससे निकालना है, अब आपको निकालना है सी से निकालना है, किससे निकालना है सी से। तो अब जब आपको सी से निकालना है तो अब सी के लिए क्या मानोगे थीटा मानोगे, सी के लिए क्या मानोगे आप थीटा मानोगे। किससे निकालना है सी पे, तो सी पे क्या मानोगे आप थीटा मानोगे। अब सी पे क्या मानोगे थीटा, तो थीटा के सामने कौन होता है लंब होता है, कौन होता है लंब। तो थीटा के सामने कौन हो जाएगा अब लंब हो जाएगा, कौन हो जाएगा लंब। और 90 के सामने हमेशा कौन रहता है कर्ण रहता है, कौन रहता है कर्ण। और बचा हुआ रहता है वो कौन होता है आधार, वो कौन हो जाता है अपने पास आधार। अब क्या होता है डियर स्टूडेंट, मान जो रहते हैं वो तो अपने सही रहते हैं, बस जब ऊपर से निकालते हैं ना तो थीटा चेंज हो जाता है। तो अब सी से निकाल रहे थे तो सी पे और थीटा बनाया, तो थीटा के सामने कौन होता है लंब, 90 के सामने कौन होता है कर्ण, बचा हुआ कौन रहता है आधार। अब इनके मान आसानी से आप रख सकते हो। अब देखो आप सी से बोला आधार, अब आधार कौन हो जाएगा आधार जीरा, आधार कौन है 1 है, तो आधार अपने पास कौन है 1 है। कर्ण, आपके पास कर्ण कौन है 2 है, कर्ण कौन है 2, कर्ण कौन है 2। अब लंब, लंब कौन है आपके पास रूट में 3 है, लंब कौन है रूट में 3 है। नीचे देखो कर्ण, कर्ण आपके पास कौन है 2 है, तो कर्ण कौन है 2 है। इतना ध्यान रखना जिस मान से निकालना होता है वहां माना जाता है थीटा। ए पे निकालना है तो ए पे थीटा बना है, थीटा का सामने लंब, 90 के सामने कर्ण, बचा वो आधार। जब सी से निकालना है सी पे कौन बनाया है थीटा, थीटा का सामने लंब, 90 के सामने कर्ण, बचा वो आधार। तो मैंने आपको वीडियो सिखाई थी फॉर्मूले में 8.1, 8.2, 8.3 के तीनों फॉर्मूले में एक साथ लिखाए थे, वहां से मेरी वीडियो को देखो तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। अब आगे देखो 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, प्लस का प्लस, रूट 3 का इंटू रूट 3 में करते हैं तो रूट 3 इंटू रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो जाता है 9, 3 इंटू 3 कितना होता है 9 होता है। और 9 का वर्गमूल कौन हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्यों 3 का वर्ग कितना होता है 9, और 9 का वर्गमूल कौन होता है 3 होता है। तो रूट के अंदर 3 इंटू 3 कितना होगा, रूट के अंदर 9 आएगा, 3 इंटू 3 कितना होता है 9, 9 का उल्टा कौन हो जाता है 3, 2 इंटू 2 4। आप सब लोग जानते हो एलसीएम में अगर नीचे दोनों संख्या सेम होती है कितनी बार लिखा जाता है एक बार, 4 का कौन लिख दो 4, ऊपर लिखते हैं सेम टू सेम, ऊपर कौन है 1, प्लस में कौन है 3 है, तो 1 + 3 कितना होता है 4, नीचे आपके पास कौन है 4 है, कौन है नीचे आपके पास कौन है 4 है, तो 4 का 4 कितनी बार में आता है एक बार में, तो आपके पास आंसर कितना आया 1 आया। एक सेकंड डियर स्टूडेंट कोई ऐसा है। अब देखो इसी का सेकंड वाला, कौन सा देखोगे आप सेकंड वाला, देखो ध्यान से देखना किससे निकाल रहा है, ए से निकाल रहे थे, ए से निकाल रहे थे। तो मैंने आपको देखो ए से देखो ए से निकाल रहे हो ना तो पीले वाले कौन से ए के लिए हैं, और जब आप सी से निकालोगे सी से वाले कौन से पर्पल कलर के हैं, ए से निकालो कौन से हैं पीले वाले हैं, और सी से निकालो कौन से वाले हैं अपने पास पर्पल वाले हैं। तो पहले किससे निकालना है अपन ए से निकाल रहे हैं, कौन से वाले, देखो पहले सूत्र रख दो, ए का कॉस का सूत्र क्या होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण, कुछ ना हो तो इनटू, कॉस का सूत्र क्या होता है वही आधार बटे कर्ण,
माइनस का माइनस। साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कुछ ना हो तो इनटू। साइन का सूत्र क्या होता है, वही लंब बटे कर्ण। अब ध्यान से ना किससे निकाल रहे हो, अब पहले किससे निकाला, ए से निकाल रहा, किससे, ए से। तो देखो ए से कौन से वाले हैं, ए से कौन, पीले कलर के हैं, कौन से हैं, पीले कलर के हैं। तो ए से देखो आधार कौन निकालना है, कर्ण, पीला कलर देखो आधार, आधार कौन रूट में 3, कर्ण कौन है 2, आधार रूट में 3, कर्ण कौन है 2, आधार कौन है रूट में 3, कर्ण कौन है अपने पास 2, इंटू का इंटू। अब सी से निकालना, किससे निकालना, सी से। सी के लिए कलर कौन सा, पर्पल कलर है, कौन है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कौन है आपके पास, 1 है, कर्ण कौन है 2, आधार 1 और कर्ण कौन है 2, आधार 1 कर्ण कौन है 2, माइनस का माइनस। अब किससे निकाला, ए से, किससे निकाला, ए से, लंब बटे कर्ण। ए से कौन से वाले थे, पीले वाले थे, कौन से थे, पीले वाले, आधार बटे, ए से कौन से निकाला, लंब बटे कर्ण, ए से पीले वाले, लंब और कर्ण। लंब कौन है 1 और कर्ण कौन है 2, लंब कौन है 1, कर्ण कौन है 2, इंटू। अब निकाला सी से, सी से कौन है, लंब बटे कर्ण, सी से थे पर्पल कलर वाले, लंब और कर्ण। एक मिनट, यहां ए से निकाला, ए से लंब और कर्ण देखा था पहले पीले कलर वाले, ए से देखो लंब 1 था और कर्ण 2 था। अब सी से निकाला, सी कलर कौन से वाले हैं, पर्पल वाले, लंब और कर्ण। तो अब लंब कौन हो जाएगा, रूट में 3 और कर्ण कौन हो जाएगा 2, रूट में 3 लंब और कर्ण कौन हो जाएगा 2, रूट में 3 और कर्ण कौन हो जाएगा 2। इनके मान रख दो बस, अब कर लो इंटू। रूट 3 इंटू ये कितना होता है, रूट में 3 होता है, 2 इंटू 2 4, माइनस का माइनस, 1 इंटू रूट 3, 2 इंटू 2 कितना हो जाता है 4। एलसीएम लेंगे, ऊपर कोई मतलब नहीं होता, नीचे दोनों संख्या सेम है, कितनी बार लिखा जाता है, एक बार। 4 और 4 क्या है, सेम, कितनी बार, एक बार। ऊपर लिखते हैं सेम टू सेम, ऊपर का रूट में 3 और माइनस रूट में कौन रहेगा 3, तो रूट 3 माइनस रूट 3 कितना हो जाएगा 0, बटे में कौन है 4। तो 0 का आप किसी भी संख्या में भाग देते कितना आंसर आ जाता है 0, इसका आंसर कौन आया 0। अगले पृष्ठ पर आओ, देखो उदाहरण नंबर 3 पे आ जाओ पहले, जी चौथा वाला है। देखो उदाहरण 3 आपसे बोला है त्रिभुज एसीबी लीजिए जिसका सी समकोण है, ए बी 29 इकाई है, बी सी 21 इकाई है, ए बी सी पर थीटा है, ये कौन हैगा, ए बी सी पर कौन है थीटा है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, बाद में आपको ये मान ज्ञात करना है। सबसे पहले आपसे बोला है त्रिभुज एसीबी लेना है। देखो अपने समकोण त्रिभुज बनाया है, कौन बनाया समकोण त्रिभुज। अब नाम क्या लेना है ए सी बी, जे लिया मैंने ए, जे लिया सी, जे लिया बी, और सी पर क्या हो समकोण हो, सी पर क्या है समकोण है। आगे ए बी का मान कितना है 29 है, ए बी का मान अपने पास कौन 29 इकाई है, बी सी का मान कौन है 21 है, वी सी का मान अपने पास कौन है 21 है। उसके बाद ए बी सी पर क्या है थीटा है, क्या बोला है बी ए सी होगा, ये बी ए सी, ए बी सी नहीं है, कौन है बी ए सी, वी ए सी पर क्या है थीटा है, बी ए सी पर क्या है थीटा। देखो वी ए सी जो बीच में होता है वहां माना जाएगा थीटा, तो बी ए सी, तो बीच में कौन आएगा ए पे कौन बनेगा थीटा, तो बी ए सी, ए पे कौन बनाया थीटा, कौन बनाया आपने थीटा। तो आपने ए बी का मान 29 रखा, बी सी का 21 रखा, किसका मान ज्ञात करना है ए सी का। वही बात है, दो व्यक्ति को मान देने का, तीसरे व्यक्ति का मान निकालना है। किसके द्वारा निकालते हो समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल पाओगे किसका मान ए सी का मान। लेकिन देखते हैं अपन, दिया है क्या लिखोगे आप, दिया है। देखो आपसे क्या बोला है ए बी का मान कितना 29 इकाई है, ए बी बराबर कितना लिख दो 29 में इकाई। आगे देखो वी सी कौन 21 इकाई है, वी सी आपके पास कौन 21 इकाई है। अब आगे क्या लिखोगे आप, अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का नाम क्या है ए सी बी, क्या है ए सी में, और जिसका कोण सी समकोण है, कौन है जिसका कोण सी समकोण है, जिसका कोण सी समकोण है, किसके द्वारा पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा
तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। अब सूत्र लगाएंगे अपन, क्या होता है वही, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब देखो लंब कौन है, कर्ण कौन है, आधार कौन है। देखो ये कौन है, कर्ण है। तो आप सब लोग जानते हैं किसका मान होता है, कर्ण का मान। आप सभी पता है थीटा का सामने कौन होता है, लंब। थीटा का सामने कौन हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। और 90 सामने कौन हो जाएगा, कर्ण। बचा हुआ था वो कौन हो जाएगा अपने पास, आधार। तो देखो पीछे कौन है, कर्ण का वर्ग है। तो कर्ण का नाम देखो कौन है, कर्ण का नाम कौन है, ए बी। तो कर्ण कौन लिख दोगे, ए बी। तो अब कर्ण कौन लिख दोगे, ए बी। कितनी बार, 2 बार, बराबर लंब। लंब का नाम क्या है, बीसी। लंब का नाम क्या है, बीसी। तो लंब कौन लिख दोगे आप, बीसी, 2 बार, प्लस आधार। आधार का नाम क्या है, एसी। तो अब आधार कौन लिख दोगे, एसी। कितनी बार, 2 बार। मान रख दो इनके आप, ए बी का स्क्वायर। तो आपको ए बी का मान दिखाई दे रहा है कितना है, ए बी का मान कितना है, 29। तो आप ए बी किया कौन लिख दोगे, 29। कितनी बार, 2 बार, बराबर बीसी। तो आपको बीसी कितना दिखाई दे रहा है, 21। तो आप बीसी किया कौन लिख दोगे, 21। कितनी बार, 2 बार, प्लस एसी। तो आपको एसी का मान ज्ञात करना था, तो एसी का कौन लिख दोगे आप, एसी लिख दोगे। 29 का बार खोलना है, 29 इंटू 29 कितना होता है, 841, बराबर 21 का बार खोलना है, 21 इंटू 21 कितना होता है, 441। प्लस में कौन है, एसी पर कौन है, वर्ग है। 841 दिखाइए, 441 अभी किसमें, प्लस में, इस साइड किसमें आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, बराबर का बराबर, एसी स्क्वायर का एसी स्क्वायर। अब आप 841 441 घटाओगे कितना आएगा, 400, बराबर आपके पास कौन है, एसी स्क्वायर। आपको मान किसका निकालना है, एसी का। तो अब क्या करोगे, या करके एसी स्क्वायर कहां जाएगा, आगे आ जाएगा। संख्या कहां पहुंच जाएगी, पीछे पहुंच जाएगी। आगे देखो, आपको एसी का मान निकालना है, एसी का कौन है, एसी। 400 का 400। आप सब लोग जानते हो वर्ग वाला कहां पहुंच जाएगा, वर्गमूल पर। कहां पहुंच जाएगा, वर्गमूल पर। आपको यह बात पता होगी कि 20 का वर्ग 20 इंटू 20 कितना होता है, 400 होता है। वो 400 का वर्गमूल कौन हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो कौन लिख देंगे, 400 को उल्टा 20। तो आपके पास एसी का मान कौन आया, 20 इकाई आया। कितना आया, 20 इकाई आया। तो लास्ट में समझने के लिए लिख दोगे कि एसी का मान कौन आया, 20 आया। आप समझने के लिए लिख दोगे एसी का मान कौन आया, 20 आया। आपको 2 प्रश्न ज्ञात करने हैं, पहला cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, दूसरा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो पहला अपन देखते हैं, पहला प्रश्न कौन है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। दूसरा प्रश्न आपसे बोला है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब दो कैसे मान निकालोगे आप, cos का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण, प्लस साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण। क्या होता है, कर्ण। इस पर क्या स्क्वायर, इस पर भी क्या लगा दोगे आप, स्क्वायर। इस पर क्या स्क्वायर, इस पर भी क्या लगा दोगे आप, स्क्वायर। पर केवल मान आपको रखना है। यहां भी सेम वही, cos का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कौन होता है, आधार बटे कर्ण। इस पर भी क्या लगा दोगे, स्क्वायर, माइनस साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। इस पर भी क्या लगा दोगे आप, स्क्वायर लगा दोगे। केवल आपको मानों को अब रखना है, आधार और कर्ण। तो देखो आधार का मान कौन है, 20 है, कर्ण कौन है, 29। आधार 20 और कर्ण कौन है, 29। आधार कौन है, 20, कर्ण कौन है, 29। कितनी बार, 2 बार। तो पहले वाले दूसरे वाले क्वेश्चन केवल किसका अंतर है, बीच में कौन है, प्लस, यहां कौन है, माइनस। केवल प्लस का और माइनस का अंतर है, बाकी सब कुछ वही का वही है। आधार कर्ण 20 बटे 29, आधार कर्ण 20 बटे 29। कितनी बार है, 2 बार। यहां प्लस और यहां माइनस। अब देखो ऊपर कौन है, लंब, नीचे कौन है, कर्ण। तो लंब कितना है, 21 है, कर्ण कौन है, 29 है। लंब कौन है, 21 है, कर्ण कौन है, 29 है। कितनी बार, 2 बार। सेम वही, लंब कौन था, 21 था, कर्ण कौन था, 29 था। कितनी बार, 2 बार। स्क्वायर खोल दो, 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर 841,
प्लस 21 का स्क्वायर 441, 29 का स्क्वायर 841, 20 का स्क्वायर 400। अपना आंसर माइनस में क्यों आएगा भैया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो नहीं था ये। 29 का स्क्वायर 841 माइनस 21 का स्क्वायर 441, 29 का स्क्वायर 841। डियर स्टूडेंट शायद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा था। आप ध्यान देना क्वेश्चन में क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा था, तो अब साइन आगे कर देना, कॉस पीछे कर देना। यहां भी आप क्या करना, साइन आगे कर देना, कॉस पीछे कर देना, मान आप रख देना। थोड़ा गलत हो गया देखो। अब क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। नीचे की दोनों वैल्यू कैसी हैं, सेम है, तो कितनी बार लिख दो 841 आप एक बार। ऊपर लिखते हैं सेम टू सेम, ऊपर कौन है 400 प्लस का प्लस 441, यहां भी सेम वही एलसीएम। नीचे दोनों संख्या कैसी हैं, सेम, कितनी बार एक बार 841, ऊपर सेम टू सेम, ऊपर 400 माइनस कौन है 441। देखो केवल क्या था, पृष्ठ में क्या था, पहले साइन स्क्वायर आगे आएगा कॉस पीछे आएगा, साइन स्क्वायर आगे आएगा कॉस पीछे आएगा, तो थोड़ा मैं उल्टा कर दिया, तो आप ध्यान देना। तो 441 जोड़ना, कितना आएगा 841, नीचे कौन है 841, ये दोनों कट जाएंगे, कितना बचेगा अपने पास एक बचेगा। अब डियर स्टूडेंट होगा क्या, अब आप साइन स्क्वायर आगे होगा कॉस स्क्वायर पीछे होगा, तो 441 कहां आएगा, आगे आएगा, 400 कहां पहुंचेगा, पीछे पहुंचेगा। तो अब 441 में 400 घटाओगे, कितना बचेगा 41 बचेगा, नीचे आपके पास कौन है 841 है। तो ध्यान देना क्या करोगे आप, साइन आगे कर लेना, कॉस पीछे कर लेना, सब कुछ वही है, साइन आगे कर लेना, कॉस पीछे कर लेना, पर आंसर किसका आएगा, प्लस का आएगा। क्यों, क्योंकि 441 आगे आना था, 400 पीछे पहुंचना था। तो अब 441 में 400 घटा कौन आएगा, 41 आएगा। अभी आंसर किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। क्यों, तो माइनस चिन्ह क्या है, बड़ा है, तो माइनस का आंसर जिन नहीं आएगा। तो अब ध्यान देना, साइन स्क्वायर आगे आएगा कॉस पीछे आएगा, यहां भी साइन स्क्वायर आगे आएगा कॉस क्या आएगा, पीछे आएगा। थोड़ी सी मेरी गलती हो गई, तो गलती के लिए मैं क्षमा मांगता हूं। अगला वाला प्रश्न आ जाओ, जब अपना प्रश्न यहीं पर हो गया। उदाहरण नंबर कौन सा है, छठा वाला है। उदाहरण नंबर कौन सा है, छठा है। देखो क्या बोला है, उदाहरण नंबर चौथा वाला है। उदाहरण नंबर कौन सा है, चौथा वाला है। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, एक समकोण त्रिभुज बनाओगे आप ए वी और सी, जिसका कोण बी समकोण है। कोण क्या, बी समकोण है। आगे यदि tan a बराबर 1, तो सत्यापित कीजिए कि दो साइन ए cos a बराबर 1 है। तो सबसे पहले आप क्या करना है, tan a बराबर 1 दे रखा है, इसके नीचे समझने के लिए कुछ ना कितना मान लोगे, 1 मान लोगे, समझने के लिए आपको लिखना नहीं है। तो आपको दो व्यक्ति का मान दे रखा है, तीसरे व्यक्ति का मान निकालना है। कैसे निकालोगे, समकोण त्रिभुज से पायतोड़ में से आप तीसरे व्यक्ति का मान निकाल दोगे। फिर आपको सत्यापित करना है कि दो साइन ए cos a बराबर 1 सत्यापित है या नहीं है। तो बन करते हैं, क्या लिखोगे आप, दिया है। क्या लिखोगे आप, दिया है, कॉमा लगाओगे। क्या दे रखा आपको, tan a बराबर 1 दे रखा है, tan a बराबर 1 दे रखा है। अब आगे देखो, tan a बराबर 1, आपको tan का सूत्र याद होगा तो ही आप आगे कर पाओगे। tan का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। देखो किससे निकालना, a से निकालना है, किससे निकालना, a से। तो a के सामने थीटा मान दो समझने के लिए, a के सामने कौन होता है, लंब होता है, और 90 के समकोण के सामने कौन होता है, कर्ण होता है, बचा हुआ तो वो कौन होता है अपने पास, आधार हो जाता है। अब आगे देखो, अब समझने के लिए कितना मान लोगे, नीचे 1, केवल मुझे समझाने के लिए मैंने 1 लिखा है, आप लोगों को नहीं लिखना, आपको मन में कल्पना करना है कि नीचे कौन लिखा हुआ है, 1 लिखा है। अब देखो लंब किसके बराबर है, 1 के बराबर है, लंब का मान कौन होगा, 1, लंब कौन होगा, 1, आधा किसके बराबर है, 1 के बराबर है, आधा कौन होगा अपने पास, 1 होगा। अब लिखोगे माना कि, तो जल्दी जल्दी करवा रहा हूं, थोड़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। माना कि ए बी कितना माना आपने, 1, बी सी कितना माना आपने, 1, ए बी आपने 1 माना और बी सी आपने 1 माना। अब समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज ए वी सी में, और जिसका कोण V समकोण है, और जिसका कोण V समकोण है, और जिसका कोण V समकोण है, तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। तो
कॉमा लगाओ, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, तो अब सब लोग जानते हो सूत्र क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आपका कर्ण, लंब और आधार के मान आप देख लो। देखो कर्ण, तो आपको कर्ण का नाम कौन दिखाई दे रहा है, AC। तो अपन कर्ण कौन लिख लेंगे, AC। कितनी बार, 2 बार। ये कौन है, लंब है। लंब का नाम क्या है, BC। तो लंब कौन लिख दोगे आप, BC। कितनी बार, 2 बार। प्लस आधार, आधार का नाम कौन है, AB। तो अब आधार कौन लिख दोगे, AB। कितनी बार चल रहा है आपके पास, 2 बार। ये कौन है, AC है। तो आपको देखो AC का मान कौन दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं है। AC का मान निकालना है, तो AC का कौन लिख दोगे, AC। कितनी बार, 2 बार। बराबर BC, BC का मान कितना दिखाई दे रहा है आपको, 1। AB भी 1 है और BC भी कौन है, 1 है। तो BC भी 1 है, कितनी बार, 2 बार। AB भी कौन है, 1। कितनी बार, 2 बार। AC स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, AC स्क्वायर 1 प्लस 1 2, AC का AC बराबर 2। वर्ग कब पहुंच जाता है, वर्गमूल पर। तो आपके पास AC का मान कौन है, √2 आया। क्यों, √2 का कुछ उल्टा होता ही नहीं है। कोई 1 का वर्ग 1 होता है, 1 का वर्गमूल 1 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा। 2 का कुछ नहीं होता। तो मैं समझने के लिए लिख रहा हूं कि AC का मान कौन आया, √2 आया। आपको सत्यापित करना था कि 2 sin A cos A बराबर 1। 2 sin A बराबर, देखो 2 sin A cos A बराबर 1। सत्यापित मतलब होता है कि जांच करना है। अब आप जांच कैसे करोगे, इसका मतलब ये होता है कि बराबर के पहले कौन होता है, LHS होता है। बराबर के बाद कौन होता है, RHS होता है। बराबर के पहले होता है बायां पक्ष, बराबर के बाद होता है दायां पक्ष। तो हम बराबर के पहले का बायां पक्ष लेके चलेंगे तो अपना आंसर दायां पक्ष का एक आंसर आना चाहिए। मैं लिखूंगा LHS बराबर कौन लिख दूंगा, 2 sin A और कौन है, cos A। तो अपन क्या करें, बराबर के पहले बायां पक्ष लेके चले LHS, अपना दायां पक्ष का एक आंसर आना चाहिए तो सत्यापित सही होगी। अगर आपका एक आंसर नहीं आता तो आप क्या हो जाओगे, गलत हो जाओगे। 2 का 2 लिखा आपने, कुछ ना हो तो इंटू मानते हैं। साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कौन होता है, लंब बटे में कर्ण। कुछ ना क्या मानते हैं, इंटू। कॉस का सूत्र क्या होता है, आधार बटे में कर्ण हो जाता है। मान रख दो इनमें केवल बस। देखो 2 का आपके पास कौन है, 2 इंटू ऊपर लंब और नीचे कर्ण। लंब कौन है, 1, कर्ण कौन है, रूट में 2। लंब कौन है, 1, कर्ण कौन है, रूट में 2। इंटू का इंटू, आधार और कर्ण। आधार 1, कर्ण रूट में 2। आधार 1, कर्ण रूट में 2। देखो 2 का 2 इंटू का इंटू, 1 इंटू कितना होता है, 1। अब √2 का रूट में 2 में करेंगे तो रूट के अंदर 2 इंटू 2 कितना होगा, 4। और 4 का वर्गमूल कौन हो जाता है, 2 हो जाता है। 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल। कौन लिखा आपने, 1। ये आपके पास कौन आ गई, RHS आ गई। तो लास्ट में लिख दोगे आप सिद्ध हुआ। क्यों, कभी सत्यापित हो गई आपकी। तो सत्यापित का मतलब ये होता है आपको जांच करना था कि LHS RHS के बराबर है या नहीं है। तो अपन LHS लेके चले थे तो अपन RHS का आंसर कौन आया, 1 आया। तो LHS बराबर RHS यानी सिद्ध हुआ। तो डियर स्टूडेंट यहां से अपनी वही 8.1 खत्म हो गई है। अगली वीडियो से पढ़ेंगे अपन 8.2। थैंक यू।